फिलिपियों अध्याय 3 वचन 20 से लेकर आगे हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद यीशु। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। फिर से एक बार पढ़ूंगा। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के क्या है आने की बाट जो रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बाइबल यहाँ पर कहता है कि हम हमारा जो देश है नए नियम के अनुसार बाइबल के हम स्वर्ग के नागरिक है। बाइबल कहता है कि हम क्या है, स्वर्ग के नागरिक है। तो अगर हम स्वर्ग के नागरिक है, बाइबल कहता तो क्या स्वर्ग में किसी अच्छी वस्तु की कमी घटी है क्या? तो हमें उस विश्वास उस सेंस से जीना। बाइबल कहता है कि बाइबल का एक सिद्धांत है कि जैसे तुम विश्वास करते हो वैसे तुम्हारी सब चीज़ें घटती है। जैसे तुम विश्वास करोगे तुम स्वर्ग के नागरिक हो और उस स्वर्ग की उस ऑथोरिटी को उसको अपनाओगे और उसके रियलम में चलोगे तो चीज़ें वैसे आपके पास आएगी। अगर आप ये सोचते हो कि आप स्वर्ग के नागरिक हो तब जाकर बाइबल कहता है स्वर्ग में कोई चीज़ की कमी घटी नहीं है। तो आप जब इस सेंस में चलोगे आप निराश नहीं होगे। स्वर्ग में कभी निराशा है क्या? नहीं। तो स्वर्गीय व्यक्ति कभी निराश नहीं होते, क्योंकि देखो यूसुफ एक समय में अपनी इसमें से गुजर रहा था, अपने से उसके साथ प्रॉमिस है, वाचा है, लेकिन एक इससे गुजर रहा था वो जहाँ पर क्या कहते हैं ना वो जेल में है, कई बार वो समस्या में प्रॉब्लम में, लेकिन एक वाचा बांधा हुआ व्यक्ति है वो। लेकिन जो बात दिखती नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि आप ये विश्वास कर लो कि आप उसी पर हार मानने वाले और मरने वाले हो। आपको यहाँ हमेशा याद रखना कि जो प्रभु प्रॉमिस करता है उसे पूरा करता है। बाइबल कहता है कि जो वाचा परमेश्वर बांधता है उसे पूरा करता है। कि परमेश्वर एक बात करता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर वो झूठ नहीं बोलता मतलब उसका ये है कि हम यहाँ पर जो रह रहे हैं हम स्वर्ग की बात क्या कर रहे हैं, जो रहे हैं। तो हमें स्वर्ग की चीज़ों में बिजी नहीं हो जाना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि नहीं हमारा जो वास्तव्य है या जो हम बिलोंग करते हैं वो स्वर्ग से है। तो देखो स्वर्ग में कोई चीज़ भी कमी घटी नहीं है। जब भी इस दुनिया में अकाल पड़ेगा या जब भी इस दुनिया में रिसेशन आएगा, यानी कि जब भी क्या कहते हैं इस दुनिया में महाअकाल पड़े या सब कुछ खत्म होने लगे, मंदी आने लगे, आर्थिक मंदी आने लगे, लेकिन आप उसमें बचाए जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया की चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, आप परमेश्वर की चीज़ों पर भरोसा करते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी क्या पता है क्यों? आप आपका ध्यान वहाँ पर लगाओ, आपका जो देश है वहीं पर लगाओ। आप यहाँ के नागरिक नहीं हो, आपका ध्यान वहीं पर होना चाहिए। पता है क्योंकि अगर यहाँ पर रहेगा जब भी प्रॉब्लम आएगी, अकाल आएगी, बीमारियाँ आएगी, तब इस दुनिया की कारण लोग जैसे कोई उपाय नहीं रहेगा, आपका भी जीवन ऐसा रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपको इसके बाद ध्यान नहीं देना, आपको ये देखना है कि नहीं आप स्वर्ग के नागरिक हो। क्योंकि वहां से भी प्रोविजन आना खत्म नहीं होगा। यहाँ पर प्रोविजन खत्म हो सकता है, काम, घर, परिवार, स्टेट, जायदाद, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? स्वर्ग में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो राजेशाही है। बाइबल कहता है कि आपका विश्वास कभी कमजोर ज़्यादा हो सकता है लेकिन सच्चाई नहीं बदलती है। आपको हमेशा सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपकी एक प्रार्थना की वजह से दुनिया की बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो सकती है। पता है क्या? कई देश की बातें चेंज हो सकता है। क्यों? आप स्वर्ग के नागरिक हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी आपको लगता है? स्वर्ग की है। तो हमें क्या करना है? अभी स्वर्ग की अथॉरिटी इस्तेमाल कर हर एक लोगों को, चीज़ों को, बातों को हमारे जीवन में बुलाना है जो भी हम चाहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? परमेश्वर। स्वर्ग सभी चीज़ों पर राज्य करता है। स्वर्ग सबसे ऊपर है, परमेश्वर सबसे ऊपर है। स्वर्गीय लोग सभी चीज़ों पर राज्य करते हैं। तो आप सभी चीज़ों पर राज्य करते हैं, या यहाँ तक कि हर एक चीज़ों पर। आइंदा से इससे बोलना चालू करो, आपके विश्वास को अंगीकार करना चालू कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मुझे कोई पैसे की कमी घटी नहीं होगी। मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मुझे कोई अच्छी और भली बात की घटी नहीं होगी मेरे जीवन में। एक आप हर एक क्षेत्र को देखो, चाहे तो उसको लिखो और लिख कर क्या करो आप उसके ऊपर हाथ रखो कि नहीं यीशु के नाम से ये फ्रूटफुल हो जाए। और जब आप बोलना चालू करो, बाइबल कहता है तुम्हारे ज़बान में मृत्यु और जीवन है, और जैसे तुम बोलते हो तुम्हारे ज़बान में क्या आप विश्वास को अंगीकार करते हो, विश्वास को बोलते हो। बाइबल कहता है अपने विश्वास को बोलो। तो महिला क्या करती थी? वो महिला हमेशा क्या करती थी कि अपने विश्वास को क्या करती थी? बोलती थी कि यीशु की कोड़े खाने, यीशु की वस्त्र को छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
आप आपके विश्वास को बोलते रहे और आप उसमें जीवन डालते रहो। यूँ आपके ज़बान में क्या है? मृत्यु और जीवन है। आप क्या करोगे? उसके ऊपर राज्य करते हो जब आप क्या कहते हैं ना, जब आप उस अथॉरिटी को जो आपकी है आप जानते हो, जब आपको मालूम पड़ता है कि आप हो कौन, तब आप जाके उस अथॉरिटी को आजमा सकते हो। अगर आपको जब मालूम पड़े कि आपके नाम पर इतनी जायदाद है, इतनी स्टेट है, तब जाकर आप उन चीज़ों पर काम कर सकते हो। अगर आप स्वर्ग के नागरिक हो तो आपको कहना कि नहीं मेरी हालत ऐसी नहीं रहेगी, कई साल बाद, इसके बाद या कई समय के बाद आपका जीवन ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि जैसे दिख रहा है। जैसे अगर यूसुफ जेल में है तो यूसुफ ने ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं ये जीवन ऐसा ही होने वाला मेरा, ऐसा ही नहीं, ऐसी मत कहो। आपके विश्वास को, जब भी आप बुरी हालात मुश्किल हालातों से जाओ, वो जो देख रहे हो उसे मत कहो, जो देखना चाहते हो उसे बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? अंधियारा देखकर अंधियारा नहीं कहा। आप क्या स्वर्ग के नागरिक हो तो आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र है, स्वभाव है, गुण है। परमेश्वर ने क्या किया और वो पावर भी है मसीह यीशु द्वारा। वो क्या बोला? उसने कहा कि अंधेरे को देखकर कि उजाला हो जाए। उसने क्या कहा? उजाला हो जाए। जब उसने कहा उजाला हो जाए तो वो क्या हुआ? उजाला हुआ। तो आप हमेशा अपनी चीज़ों को देखो कि नहीं ये चीज़ ऐसी रहेगी, ये चीज़ फ्रूटफुल रहेगी, यहाँ पर इतने लोग भरे रहेंगे, ये हालात ऐसी बदलेगी, ऐसे कहो। विश्व अपने जबान को, मुख अंगीकार को अंगीकार करते रहो और आप देखो कि वो चीज़ ऐसी घटेगी। पता क्योंकि आपके जबान में जीवन है। जैसी हालातें रही, जैसी चीज़ें रही, वैसे बोलो मत। ऐसे बोलो कि नहीं जो आप देखना चाहते हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, इस दुनिया के लोग देखने से चलते हैं, लेकिन हम कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। पावल कहता है कि अब्राहम इतना उम्र का हो गया, वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन तभी भी वो क्या कहता है? वो मानो अंधे के वो देख के जैसे चल रहा था। आपको ऐसे ही देखना कि नहीं यही होगा मेरे साथ। यूसुफ वो देख नहीं पा रहा था कि वो प्लानिंग पूरी हो रही है, लेकिन आपको देखना कि जो वाचा परमेश्वर मुझसे बांधता है क्या है? वो उसमें धर्मी है। वो उसमें धर्मी का मतलब क्या है? वो उसको पूरा करके रहेगा। वो क्या कहता है? वो वाचा बांधता है तो पूरा भी करता है। तो जब भी आपको ऐसा कोई चीज़ का डर लगने लगे कि क्योंकि नहीं मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में, मेरे विरोध में नहीं है और मेरा सब भला होगा, मेरा भविष्य अत्यधिक उज्ज्वल है। कहीं मेरे साथ के अपने हृदय पर हाथ रखे कि मेरा भविष्य उज्ज्वल है यीशु के नाम से। कहीं मेरे पीछे मेरा भविष्य उज्ज्वल है। मेरा हर एक जिंदगी बहुत आशीर्वादित होगा यीशु के नाम में। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा यीशु के नाम में। सब कुछ अच्छा होगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मेरा भविष्य उज्ज्वल है। हमारा घर, परिवार, सेवकाई, मैरिज लाइफ, अपने जीवन, हर एक चीज़ अच्छी होगी यीशु के नाम में। सब कुछ अच्छा होगा यीशु के नाम में। और यीशु के नाम से हम समृद्ध, आशीर्वादित और एक उज्ज्वल जीवन जिएंगे यीशु के नाम में। हम देखने से नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं और यीशु के नाम में ये पूरा होगा। यीशु के नाम में पूरा होगा। आमीन। तो आप क्या हैं? आप स्वर्गीय नागरिक है। तो स्वर्ग में ऐसी कोई चीज़ कमी घटी नहीं है। और दूसरी बात है कि स्वर्ग की अथॉरिटी हर एक चीज़ पर चलती है। देखो हिजकिय्याह ने क्या किया? जब उसके सामने समस्या आई, प्रॉब्लम आई, तो उसने क्या किया? वो परमेश्वर के पास गया। वो जानता है कि रियल अथॉरिटी कौन सी है। दुनिया में कहीं पर भी कुछ चलता है, आपकी एक प्रार्थना उन चीज़ों को बदल सकती है। ये सच्चाई है। ऐसा मत कहो कि नहीं यार, जैसे कि समझो एलिया एक समय में इतना पावरफुल, वो एक और को डर गया और मैं डर गया। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ हालात आने के बाद आप पावरफुल थे, बाद में आप पावरफुल नहीं रहे। ऐसा नहीं है। आप हमेशा पावरफुल है। हालात चीज़ें चाहे कैसे क्यों ना रहे, वो बदलती रहती है, उसमें फर्क आते रहते हैं, लेकिन आप स्वर्ग के नागरिक हो। आपकी अथॉरिटी हर एक चीज़ पर चलती है, ये आपको भूलना नहीं है। सिचुएशन हालात देखिए, मतलब तभी काम हुआ लेकिन अभी नहीं हो रहा है, ऐसे आपको निराश नहीं होना है। आपको यही देखना कि मैं चाहे कैसे भी रहूँ, मैं हर एक चीज़ों पर राज्य करता हूँ। स्वर्ग क्या करता है? हर एक चीज़ पर राज्य करता है। स्वर्ग के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, परमेश्वर के ऊपर कोई चीज़ नहीं। परमेश्वर क्या करता है? स्वर्ग में बैठकर हर एक चीज़ पर राज्य करता है। बाइबल क्या कहता है? हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं। हम स्वर्ग के एम्बेसडर हैं। हम स्वर्ग को साथ में लिए चलते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए उस अथॉरिटी के साथ ये कि नहीं आपकी अथॉरिटी सब चीज़ों पर चलती है, यीशु मसीह की तरफ परमेश्वर आपकी सुनता है, उस विश्वास के तरफ कि नहीं ये चीज़ ऐसी ही घटेगी। हो सकता है कि पूरा का पूरा देश का डिसीजन आपके लिए बदला जाएगा, और ये सच्चाई है। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ प्रभाव होता है।
और आप यीशु मसीह के लहू द्वारा धरे हुए रहते अपने कर्मों, विचार और बातों के द्वारा। आप जहाँ जाओगे वहाँ पर एक स्वर्गीय रिलम लेकर चलते हो, आप एक स्वर्गीय वातावरण। कोई आपको धमकी नहीं दे सकता, कोई आपसे झगड़े नहीं कर सकता है, क्योंकि पता है क्या, सबसे खतरनाक मिलिट्री अगर कहीं की है तो स्वर्ग की है। तो बाइबल क्या कहता है, हिजकिय्याह के लिए एक ही दूत भेजा गया, उसने क्या किया, सारी सेना को खत्म किया, जो सेना सबसे पावरफुल थी उस समय की। तो आँख की कोई नाद में लगना भी एक खतरनाक चीज़ है उनके लिए। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि मुझे डर लगता है कि कोई लोग जो मेरा ये कुछ करना चाहते खराबी, मुझे मालूम है कि मेरा कैसा भी करके तो अच्छा ही होने वाला है, लेकिन उनका क्या जो मेरा बुरा देखना चाहता है, उनको बहुत फटका पड़ सकता है। इसके लिए मैं डरता हूँ कि कई बार लोगों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि परमेश्वर मुझ पर मानो मेहरबान है, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ और वो मुझसे प्यार करता है, यीशु मसीह की तरह मुझसे प्यार करता है। वो उसका अत्यंत प्रिय बेटा था, उसने वो दे दिया, और अभी उसी की तरह मुझे भी वो देखता है उसमें, मसीह में। तो मैं उसकी आँख की पुतली हूँ। तो अगर कोई हमें छेड़े इस धरती पर या इसमें, कि उसके लिए अच्छा नहीं है, उसका पूरा घर बार को पूरा नुकसान और हानि हो सकता है। आप स्वर्ग के हो, आपके जीवन में कैसी चीज़ें नहीं आएगी, आएगी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, लेकिन आएगी। विश्वास को थामे रखो, हारो मत। अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है विश्वास, जिसे देखते नहीं मानो देख कर चलो। यीशु देखा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन मानता था कि वही होगा जो परमेश्वर ने मुझसे विजन दिया है, प्रॉमिस मांगी है। अब्राहम बच्चा नहीं होने पर भी देखता था कि तारों को देख और उसमें देख कि ऐसा होगा। जब मुश्किल हालातों से जाओ और जब भी लगे कि आपका दर्शन, आपकी चीज़ें कैसी पूरी होगी या होगी कि नहीं, कैसे क्या, मैं कहता हूँ आपको उस दर्शन के सामने जाओ और उसे देखो और कहो कि यीशु के नाम से ज़रूर होगी। उस पर हाथ रखो, उसको खाओ, उसको मानो कि अपने अंदर भर लो। सिचुएशन और हालात परमेश्वर की वाचा को नहीं बदलते। दाऊद एक समय में मारे मारे फिर रहा है कई जगहों पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो राजा नहीं बनेगा, वो राजा बनेगा और वो ज़रूर बनकर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता ना। तो आपको उस वायदे पर चलना चाहिए, जो भी वायदा आपने परमेश्वर ने बांधा है, मांगना है, वही अंगीकार आपके ऊपर करना है। और स्वर्ग के और आपको नए नियम के तौर पर आप कौन कौन हो, बाइबल कहता है, आप हमेशा खुद के ऊपर कहो कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं क्या कहता हूँ, आप अब मैं प्रिस्ट हूँ। आप हर एक अच्छी और भली बात जो नए नियम के अनुसार आपकी ऑथोरिटी है, आपको खुद के ऊपर क्या करना है, उसको अंगीकार करते रहना है। पता क्यों? क्योंकि उसमें ताकत है, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर कुछ कर पाना असंभव है। लेकिन आप विश्वास, जब भी आप बोलते हो, आप क्या करो, उसको जन्म दे रहे हो, उस विश्वास को पावर दे रहे हो। तो बोलो, आपको जो नहीं भी दिखता, आपको लगे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी बोलो कि ये होगा। तो बाइबल क्या कहता है, ऐसी क्या बात है जो परमेश्वर के लिए असंभव है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यानी सिर्फ मनुष्य के लिए इस दुनिया में बातें असंभव हो सकती है, परमेश्वर के लिए। आमीन। तो आपको हमेशा ऐसा देखना कि नहीं, आप वही ऑथोरिटी, वही स्वर्गीय नागरिक हो जो चलते हो। किसी ने आपको छेड़ा तो उसके लिए डेंजर है, किसी को आप ब्लेसिंग दी तो उसके लिए आशीष है। और आप कैसे आशीर्वादित नहीं होते, आप कैसे उस स्थान तक नहीं पहुंचते हैं जो आपके लिए रखा है। आप जरूर पहुंचोगे, क्यों नहीं पहुंचोगे, 100% पहुंचोगे आप वहाँ पर। आमीन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको वहाँ पर जाने से रोक सकती है। सिर्फ इतना होता कि आप आपके वायदे पर अड़े रहते हैं कि नहीं, परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम आपके वायदे पर पूरी तरीके से क्या करते हैं ना, अड़े रहते कि नहीं यही होगा परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सच में पावरफुल एक ऑथोरिटी वाले व्यक्ति हो। देखो, यीशु भी इस दुनिया में चला, उसके साथ कई समस्या हुई, परमेश्वर कितने भी जन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास पावर नहीं, उनके पास ऑथोरिटी नहीं है। समय समय की वहाँ की बात रहती है कि इस समय के लिए यीशु समस्या भुगत रहा है, यातनाएं भुगत रहा है। एक समय के लिए डैनियल शेर की गुफा में, लेकिन उसके बाद का देखो, वहाँ पर आपको कोई विश्वास हारना नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? लोग आपके पास भागे भागे चले आएंगे जब परमेश्वर की इसमें को आपकी याद आएगी। आपको निराशा को अपने प्रभावी होने नहीं देना। आपको यही कहना कि नहीं परमेश्वर, तू जो कहता है वही सच्चाई, मैं वही मानता हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं यादव हुई ऐसा हूँ। और आपका रवैया वैसे ही रहने दो, बदलो मत कोई भी हालात में और चीज़ों में। कहो कि नहीं, मैं
परमेश्वर का प्रिंस हूँ और प्रिंसेस हूँ। अपने खुद के लिए खुद कहो, अपने हृदय पर हाथ रखकर कि मैं परमेश्वर का प्रिंस हूँ या प्रिंसेस हूँ। मैं आपसे कहता हूँ हर हालातें बदल सकती है। परमेश्वर के वायदों पर और वचनों को कभी हल्के में मत लो। ऐसा मतलब कि नहीं दिख नहीं रहा ये दुनिया की हालत, ये चीज़ें। मैं आपसे कहता हूँ कि वो सर्वोच्च अथॉरिटी वही है। इस दुनिया की जो घड़ामोड़ी भी चलती है, यानी कि हालत है, जैसे अमेरिका कुछ कर रहा है, कौन सा कुछ, लेकिन वो पावर देता है हर एक चीज़ को। अमेरिका की अगर आप देखोगे तो वो पूरी तरीके से यीशु मसीह के मतलब बाइबल आधारित घोषित किया हुआ देश है। उनके जो चिन्ह भी है, उन्होंने परमेश्वर के चिन्ह रखे। जो लायन की बात रहने दो, चाहे वो ईगल की बात रहने दो, उन पर ट्रस्ट है उनको परमेश्वर पे। मतलब उनको मालूम है कि ये दिखता नहीं, फिर भी इसमें रियल चीज़ें हैं। सिर्फ देखने से मत चलो कि ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा है, देखने से नहीं होता है। आप तभी भी वही हो जो आप हो। कि यूसुफ कुछ कम था या दाऊद कुछ कम था जब उस जंगल में है, या यूसुफ कुछ कम था जब जेल में है, वो तभी भी वही है। लेकिन वो समय एक क्या कहते हैं, एक समय है जहाँ से वो गुजर रहा है। एक समय रहता है जब आप कई समय तक जिंदगी में ऐसे क्या मुश्किल घाटियों से गुजरते हो, लेकिन एक समय आता है उससे बाहर आपको परमेश्वर निकलता है। लेकिन आपको वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलो तो भी हानि से नहीं डरो मत, कुछ हानि नहीं होगी आपको, आप सुरक्षित बाहर जाने वाले वहाँ से। मतलब वो आपको प्रॉमिस बांधता है, मानो कि आपको एक पूरी तरीके से आश्वासन देता है वो कि नहीं, तुम सुरक्षित घाटी से बाहर जाओगे। डर तो लगेगा तुमको इससे, लेकिन ये तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगी। तुम कहाँ के नागरिक हो, स्वर्ग के हो। तो तुम यीशु मसीह के द्वारा क्या हो, जयवंत से बढ़कर हो, ऑलरेडी बढ़कर हो। जयवंत मतलब जो भी हालतों से जा रहा हो, मानो ये आशा विश्वास और वचनों में कि नहीं, हम पहले से क्रॉस कर चुके हैं, पहले हम जीत चुके हैं, आप जीतने नहीं वाले, आप जीत चुके हैं। हमें और जब आप इस कदर से चलोगे, देखो कि आपके विश्वास से कि आपका विजन क्या, दर्शन क्या, कि यही होगा यीशु के नाम में, यही होगा यीशु के नाम में, और वही आपके जीवन में घटेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो बातें दिखती नहीं, परमेश्वर का नाम मन ऐसे लेता है कि वो है। परमेश्वर क्या करता है, विश्वास करता है। मानो परमेश्वर के अंदर एक आत्मा है, क्या, विश्वास की आत्मा। कोई भी चीज को करने जा रहा हो कि ये यीशु के नाम से ऐसी ऐसी चीजें घटेगी, ये बिजनेस ऐसे सक्सेस होगा, ये बातें ऐसी अच्छी होगी। पता क्यों? क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु में जीवन से बढ़कर हूँ, मसीह मेरी सफलता है और मसीह मेरे अंदर रहता है। मैं जो कुछ भी करूँगा वो क्या होगा, सफल हो जाएगा। क्योंकि सफलता कौन है, परमेश्वर की। बाइबल क्या कहते हैं, यहोवा यूसुफ के संग था और यूसुफ क्या हो गया, भाग्यवान पुरुष हो गया। सफलता परमेश्वर है, चीजें और बातें नहीं, चीजें और बातें नहीं। जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में परमेश्वर को अपनी सफलता का मूल जान लिया है और उसके ऊपर वो खड़ा हो चुका है, विश्वास में वो अटल हो चुका है कि नहीं, मैं नहीं हिलने वाला। इससे ये मतलब है कि समाज से आकर आप हिलाती नहीं, डगमगाती नहीं, लेकिन आप फिर से करें जब खड़े होते, लेकिन मैं नहीं हिलने वाला, मैं नहीं हार मानने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा। आमीन। परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा। आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूतों की पहरेदारी रहती है। देखो, समय समय के लिए कुछ मालूम नहीं पड़े, लेकिन जब समय आएगा तो आपको रियल में मालूम पड़ेगा कि स्वर्गदूत की पहरेदारी आपकी इर्द गिर्द रहती है और आप कितने खतरनाक व्यक्ति हो कि जहाँ पर भी जा रहे हो कोई आपको छेड़े, जो कोई आपको नुकसान करे। जैसे कि योना जहाज में है, लेकिन उसकी वजह से खतरा आया हुआ है वहाँ पर। लोग कहते यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कि मुझे इसमें फेंक दो। पता क्यों? जब आपको जहाँ होना चाहिए, जब आप वहाँ नहीं होते हैं तो फिर खतरा आपका पीछा करता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। जहां पर योना को जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, फिर वो खतरे में है। जो भी कॉलिंग बुलाहट आपको अगर परमेश्वर ने दी है, अगर आप जब उसकी ओर नहीं जाते हैं तो मानो आपका लाइफ कितना पैसा कमा लो, कितनी भी चीज़ें कमा लो, सब हैप्पी हो ही नहीं सकते। आपने आपको 100% कह रहे हैं। आप क्या कहते हो, मच्छी को इतना खाना देना, मच्छी को रेत में रखकर उसको इतना खाना, इतना ये उतना ये, और क्या रहेगा, वो हैप्पी रहेगा? उसका ज़िंदगी किसके लिए बना है? पानी के लिए, पानी के अंदर रहने के लिए।
तो अगर आपको परमेश्वर कॉलिंग के लिए, राज्य के लिए बुलाया है, बाहर आप तड़पती हुई मछली की तरह रहोगे। हर चीज़ में आपको निराशा रहेगी, हताशा रहेगी, आपको ये क्यों हो रहा है? तो वहां पर वो प्रॉब्लम में आया क्योंकि वो गलत इसमें जा रहा, परमेश्वर उसको वहां जाने के लिए नहीं बोला था। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह था कि चलो वो समुद्र में फेंका गया, लेकिन मच्छी ने निकला, वो मरा नहीं और फिर भी सही समय पर पहुंचाया गया। मानो कि वो जबरदस्ती आपको खुद खींच के लाता कि चल तेरी मंजिल की ओर, कहा जा रहा है वहां सफलता नहीं लगेगी, बुरा होगा कुछ। तो मानो कि उसकी ये तो दया है कि वो तो कह रहे कि चल वहां पर तुझे बहुत लोग मानेंगे जब तू यहाँ प्रचार करेगा कि निन्वे के लोग ये करो, और जब वो यहोवा को मानेंगे वो तुझे बहुत थैंक यू कहेंगे। तू कहाँ यहाँ हवा भाग रहा है? तुझे कई लोग के लिए ब्लेसिंग बनने के लिए बुलाया है, तो ये क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तू एक आशीर्वादित जीवन तुम तब जीते हो जब तुम परमेश्वर की योजना के तहत चलते हो, जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर के आशीर्वाद में चलते हो। आप सफल हो ही नहीं सकते परमेश्वर के बगैर, अगर आपको परमेश्वर की कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और जब आप परमेश्वर की इसमें आओगे, आप कम पैसों में, कम चीजों में भी आप एक रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस की समान जीवन जियोगे। देखो, आपको हिलाया नहीं जाएगा, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जरूर किया जाएगा। पता क्यों? कि इस दुनिया में वो युद्ध आत्मिक चलती ही रहता है। शत्रु कभी नहीं चाहेगा कि आप काम करो परमेश्वर के लिए। उसकी दुश्मनी परमेश्वर से है। आज जब आपको टेंशन दिया जाएगा, हर समय ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं समस्या आती रहती है आपके लाइफ में, लेकिन आप भी चुनते हो खड़ा रहना, क्योंकि आपको मालूम है यही जो भी ब्लेसिंग है, यही जो रॉयल जिंदगी मेरी इसी में है। मतलब मानो कि कुछ देर का तूफान है, जैसे आप नाव में हो, कुछ देर यीशु के नाम, यीशु भी आपके नाम में, फिर भी तूफान है। अरे यीशु नाव में तूफान आया, उड़ी मारते चलो नीचे। और जैसे उड़ी मारते हो आप, फिर यार आई तो तब इशार के नीचे, इतने ये नीचे मत जाओ, नीचे बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, वहीं पर बने रहो उसी नाव में। तूफान आए, समस्या है, कुछ भी है, परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा। हमें, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। और अगर आप उसके लिए काम करते रहोगे, वो आपको मरने कैसे देगा? हाँ, वो ये नहीं कहता कि तुमको समस्या नहीं होगी, लेकिन वो ये कहता कि तुम्हें वो मरने नहीं देगा। वो ये नहीं कहता कि तुम घोर अंधकार से बड़ी तराई में होकर नहीं जाओगे। वो ये कहता है कि तुम वहीं पर नहीं रहोगे, तुम उसके पार आओगे। तू मेरे शत्रुओं के सामने फिर मेरे लिए मेज बिछाता है। आपके लिए मेज बिछाया जा, आगे मेज भी है। तू मेरे सिर पर करुणा का तेल मलता है, वो भी है आपके लिए। लेकिन घाटियां हमेशा रहती है, कहीं ना कहीं समस्या, शत्रु हमेशा आपके पीछे लगा रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो टीमें खेल रही है और एक टीम शांत बैठे हुए की खेलती रही है? जरूर अपोजिशन अटैक करेगी, लेकिन आपका काम क्या है? आप जानते कि मैं हार नहीं मानने वाला, मैं यहाँ पर रहने नहीं वाला, मेरी जिंदगी गुजरने नहीं वाली। हम क्या करने वाले? इससे बाहर आने वाले हैं। अपनी जो भी हालातों में आप हो, कहो कि मैं इससे बाहर आने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। मैं इससे ऑलरेडी बाहर आ चुका हूँ, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ यीशु के नाम से। मैं ऑलरेडी इससे बाहर आ चुका हूँ। और कहो जो आपका भविष्य, विश्वास से एक से कहो कि मेरा भविष्य वैसा उज्ज्वल है, वैसा रॉयल है, वैसा ब्लेसेड है। दुनिया की जो भी आपकी है, जैसे मेरी, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के छोर तक के चुका, सुसमाचार प्रचार करूँगा, मैं राष्ट्र राष्ट्र के लोग लिए आशीर्वाद, मैं एक रॉयल जिंदगी जीऊँगा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम एक रॉयल घराना रहेंगे, दुनिया के छोर तक हम ईश्वर से समाचार प्रचार करेंगे। हमें तो आपकी जो कॉलिंग है, आपको कहना है, आपके जबान को आपको जागरूक करने के लिए, आपकी जबान में मृत्यु और जीवन है। आत्मा को जागरूक करो, विश्वास को जागरूक करो, विश्वास के साथ उस चीज़ों को कहो, अंगीकार करो। जैसे कालब कहता है 80 साल की उम्र में भी वो पहाड़ मुझे दो और मैं उसे हराऊंगा, उन लोग को मैं हराऊंगा। उसे विश्वास है, उसे परमेश्वर पर भी विश्वास है कि हाँ, वो हमारी रोटी बनेंगे, हम उनकी नहीं। मतलब समस्याएं मानो कि ऐसे देखेंगे अभी तुम्हें खा जाएगी, लेकिन तुम कहते हो कि ये समस्या की ऐसी औकात थी कि ये मुझे खा जाए। मैं ऐसा बनाऊं कि मैं इस समस्या को खा जाने वाला, मैं इस समस्या के ऊपर रहने वाला हूँ, मैं इस समस्या के ऊपर जीत पाने वाला हूँ, कि मैं जीवन से बढ़कर हूँ। इसका मतलब पहले से आप विजयशाली हो।
अपने ऊपर घोषणा करो कि मैं विजयशाली हूँ और कोई भी समस्या मुझे हराएगी नहीं, लेकिन मैं हर एक समस्या को हार कर पार करूँगा और उस प्रदेश में, उस मात्रा में पहुँचूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने हार्ट को, अपने माइंड को प्रिपेयर करो और वैसी वैसी छोटी छोटी चीज़ें करना चालू करो जैसे आपका भविष्य आपको दिखाया परमेश्वर ने। वैसे छोटा सा घर का माहौल बनाओ, वैसी घर की चीज़ें को ये करो, वैसे वैसे माहौल चीज़ें बातों को बनाना चालू करो, वैसे ऐसी चीज़ों को करना चालू करो जो आप विश्वास से देखते हो। आपका कदम बढ़ाओ कि तूने कहा परमेश्वर विश्वास जैसे होने वाला है तो मैं ऐसा करूँगा। तूने कहा कि मुझे महल मिलने वाला है परमेश्वर, मैं छोटे से मेरे घर को क्या करूँगा, महल की तरफ बनाना चालू करूँगा। आप क्या करो, विश्वास का कदम आगे बढ़ा रहे हो कि तेरी प्रॉमिस और मेरा कदम, अब हम उस देश में तुझे लेके जाऊँगा, लेकिन चल चल निकल। उसने पैर डाला आगे और वो सफलता की ओर जाता रहा। मतलब क्या है, आप जहाँ पैर धरोगे, आप जहाँ चलोगे, तब जाकर काम होता है। आपको विश्वास के स्टेप डालने पड़ते हैं। आप विश्वास का, आप किसे, मैंने आपसे कहा कि आप सबसे खतरनाक व्यक्ति हो, आप स्वर्ग के नागरिक हो, तो कोई आपको छेड़े तो खतरनाक है। सच में आप एक प्रार्थना करो, किसी की भी कुछ भी चीज़ें, मतलब बुराई के लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप जबरदस्ती उसकी बुराई मांगोगे। कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपका नुकसान कर रहा है, तो उसके साथ वो हो जाएगा। यीशु मसीह कोई जारी टोना करने का परमेश्वर नहीं है। आप जब भी किसी को, कोई आपको सता रहा है या कोई आपको बुरा कर रहा है, तो उसके साथ वो ऑटोमेटिक हटेगी। और जो, लेकिन आपको एक आपका परमेश्वर का सच्चा सेवक जानकर, जो भी व्यक्ति जो आप परमेश्वर में हो वो जानकर आपके साथ वो चीज़ें करेगा, तो वो उसकी ब्लेसिंग भी पाएगा। वो वैसी ब्लेसिंग पाता है जैसे कि वो आदर करता है। कई बार लोग साधारण दिखे, लेकिन जब आप उनका आदर करते हो, जब दाऊद के साथ जो लोग आए उन्हें उसका आदर किया कि नहीं ये सच में परमेश्वर के द्वारा अनॉइंटेड व्यक्ति है, तो क्या हुआ, वो भी शूरवीर और सुरमा बने। ये नहीं, वो दाऊद राजा था नहीं, दाऊद क्या नहीं था, राजा नहीं था, लेकिन वो दाऊद राजा बना। परमेश्वर के प्रॉमिस पर मान लेना अपने आप को कि यही होने वाला हमारे साथ है। हालांकि नहीं जैसी हो रही है, लेकिन होगा ये यीशु के नाम में। और कोई समस्या मुझे हिला नहीं पाएगी, लेकिन मैं इस समस्या को पार कर कर मेरे विश्वास के इसमें मैं जाने वाला और जीवन भर वही प्रॉमिस की ओर पहुंचूंगा जिसके लिए मुझे बना है। आमीन। अपनी मुश्किल और निराशा भरे हालतों में विरोध मत करो। ये मत करो कि ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ये ऐसा नहीं। परमेश्वर विश्वास की आत्मा को प्रसन्न करता है। विश्वास की आत्मा को ये करो, वैसे कदम आगे डालो, तो आपका जीवन सफल होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ विश्वास नहीं करो, विश्वास के साथ विश्वास के कदम आगे डालो, बोलो और वो हर एक चीज करो जो दिखाई देगी तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम्हारा विश्वास है तो फिर ये चीज ऐसी ऐसी करो, और वो आपको साइन देता है कुछ कुछ चीजों के लिए। तो आप हेवनली पर्सनैलिटी, आप जिस भी चीज को छूते हो, आप जो भी करते हो, तो ब्लेसिंग और आशीर्वादित है। देखो, अब्राहम को एक समय के लिए बच्चा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि फिर वो किसी को ब्लेसिंग देगा तो बच्चा नहीं होगा। आप मैं इतना अमीर हूँ लेकिन मैं किसी को ब्लेसिंग कैसे दूँ? नहीं, आपकी ब्लेसिंग है, आप आपके समय पर अमीर होंगे लेकिन हाँ, फिर भी प्रार्थना करो, वो अमीर हो सकता है क्योंकि आपके लिए वो रखा गया है। अब्राहम ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन्हें बच्चे हुए लेकिन उसके पास नहीं थे। इसे ये मतलब नहीं कि वो कम ब्लेसेड आशीर्वादित थे, लेकिन उसके पास वो पावर तभी भी है, उसके पास वो परमेश्वर की ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी तभी भी है। वो कहीं गई नहीं है। आप रॉयल अनॉइंटिंग में चलते हो, आपके ऊपर परमेश्वर का महान प्यार, लाली चमकने वाला प्यार है और आप उसके चहीते हो। आप जब भी समस्या प्रॉब्लम इसमें जाओ तो कहो कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का मैं प्रिय राजकुमार या राजकुमारी हूँ और जरूर परमेश्वर मुझे इस हालतों से बाहर निकालेगा। आप कोई व्यक्ति को आप देखो परेशान हो, आपको प्रार्थना करने के लिए बोले, आप करो प्रार्थना, क्या मतलब होगा कि नहीं, आप कहो कि नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं स्वर्ग के नागरिक हूँ, यीशु मेरी प्रार्थना सुनते हैं। आमीन। और उसके साथ वैसे ही होगा क्योंकि वो सर्वोच्च अथॉरिटी परमेश्वर है। डॉक्टर ने क्या कह दिया, चीज़ों ने क्या कह दिया, काश किसने क्या कह दिया, कोई मुर्दा भी हुआ तो बाइबल कहता कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकते थे, मुर्दे में भी जान डाल सकते थे। परमेश्वर ने मुर्दे की हड्डियों में भी आवाज़ दी, तो हड्डियाँ भी जुड़ी और उसमें जान आई। तो आपको इस तरह तक पहुँचना कि शायद आप कुछ भी करें, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है।
ये अविश्वास मत करो कि होगा या नहीं होगा, क्या सही है कि गलत है। नहीं, मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ प्रार्थना, आपको कहना है तो वो होगा, क्योंकि मैं स्वर्ग से बिलोंग करता हूँ। आमीन। आप उसके बच्चे हैं और बच्चों की प्रार्थना और डैडी सुने बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपसे कितना बहुत प्यार करता है। आप उसकी चहीते हो, आप उसके प्रेम का विषय हो, आप उसकी आँख की पुतली हो। और आपको कोई छेड़े तो भी वो एक लगा देगा। हाँ, तो चीज़ों को देख कर ये मत कहो कि कभी भी कि नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर, और फिर ऐसा कैसा। दाऊद भाग रहा है, शाऊल पीछे पड़ा, उसको बोला कि तू राजा बनेगा। ये डाउट करने का समय नहीं, लेकिन विश्वास का अंगीकार करने का समय है कि परमेश्वर आप ऐसी ऐसी बातें ही करोगे। आमीन। विश्वास, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से खुश होता है। आपको बात नहीं दिख रही फिर भी, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो, विश्वास से कह रहे हो कि ऐसा ही होगा, तो परमेश्वर कहेगा तो खुश होता है कि ये ट्रस्ट करता है मेरे पे, कि हालात टफ देख रहा है, लेकिन इसको पता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं? परमेश्वर पे। और बिना विश्वास के उसको आप हिला नहीं सकते। जब आप विश्वास करोगे, उसके पैर को आप हिलाते हैं, मानो उसके हाथ को आप हिलाते हैं काम करने के लिए। हमें यीशु के नाम से परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि ये सेवक आई, हमारा घर परिवार मैरिज लाइफ सब कुछ अच्छा होगा यीशु के नाम में। और दुनिया का सबसे आशीर्वादित और सबसे ब्लेस्ड जिंदगी हमारी होगी यीशु के नाम से। रॉयल राजेशाही जो हेवनली है, हम शत्रु की हर एक चीज़ से बचा जाएंगे और सुरक्षित वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ के लिए हमें बनाए हैं, और हर एक कन्फ्यूजन डिस्टर्बेंस से हमें बचा गया। हम धन्यवाद करते यीशु के नाम में। हमें आपका भविष्य खूबसूरत है, आप खूबसूरत बच्चे होंगे, आपका भविष्य अच्छा रहेगा, और आप परमेश्वर की अनुग्रह शांति में ये करोगे। आप जो फील कर रहे हो, आप जो देख रहे हो, आप समझ रहे हो, उसको विश्वास मत करो, उसको बोलो मत। आप वो देखो, वो बोलो, वही अंगीकार करो जो आप देखना चाहते हो, आप जो विश्वास से आप देखते हो। हमें गिदोन एक साधारण सा व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे बदला तो बदला। ना बल से होता है, ना शक्ति से होता है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से होता है। 300 लोग को बोला लेके जा कि तू ना कह सकी, तूने किया। हाँ, खड़ा किसको करता है वो, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने काम किया। तुम चाहे ताकत भी लगा तो भी नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैं मेरी आत्मा करूँगा जो हर चीज़ के ऊपर है, तब चीज़ें सफल होगी। हमें तो आपको क्या करना है? विश्वास की बातों को चलना है। स्वर्ग के नागरिक हो, इसकी पूरी ये सच्चाई जाननी है। स्वर्ग का जितना भी अथॉरिटी सीख लो, आप प्रिस्ट हो, आप प्रिंस हो, आप एक राजशाही प्रजा हो, आप परमेश्वर के चहीते बच्चे हो, और आप जो भी आप कहते कि मैं हर एक चीज़ों पर राज्य करता हूँ मसीह द्वारा, क्योंकि मसीह भी राज्य करते हैं। तो जैसे मसीह स्वर्ग में, वैसे मैं भी धरती पर हूँ। और जब भी निराशा है, लेकिन अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करो, राज्य करने के तरीके को इस्तेमाल करो, उस अनॉइंटिंग का, उस फेथ का इस्तेमाल करो, और वैसी चीज़ें बोलो और वैसी चीज़ें करो। हमें फिर आप आपके जीवन में क्या होगे? सफल होगे। इसने क्या कहा कालेब ने कि वो हमारी रोटी बनेंगे, हम उनकी रोटी नहीं बनेंगे। आपकी समस्या आपको लग रही है आपको खा जाएगी, आपको पूरा निराश कर रहा है, कहो कि यीशु के नाम से ये हमारी रोटी बनेगी, हम इसे खा जाएंगे, ये हमें नहीं। हम हर एक समस्या को खा जाएंगे जो हमारी इसमें उठ रही है, और लेकिन हमें खा नहीं पाएगी यीशु के नाम में। हमें और जब आप आपका विश्वास को बोलोगे और उसको जीवन देगी, और आप अपने जीवन में उसके बातों को होते हुए देखोगे। हमें बस अपने इस हेवनली अथॉरिटी को इस्तेमाल करो। आप स्वर्ग के नागरिक हो, आपको कोई छेड़ नहीं सकता। आप स्वर्ग के नागरिक हो, आपको कोई कमी घटी नहीं हो सकती। इस पर में अकाल पर, इस धरती पर अकाल पड़े, काम चले जाए, लोग की डिसीजन अकाल कुछ भी हो, आप खाने पाओगे, क्योंकि आप किससे वास्ता रखते हो? स्वर्ग से। आपको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्वर्ग की। आपको ऐसा विश्वास करना, आपको परमेश्वर को बोलना भी ऐसा कि परमेश्वर हमारी खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी, हमारे हर एक चीज़ों का, उत्तम चीज़ों का, सिर्फ चीज़ों का नहीं, उत्तम चीज़ों का प्रोविजन करना आपका काम है। और धन्यवाद कि आपने कर दिया है पिता। हमें लग रहा है नहीं लग रहा नहीं, लेकिन विश्वास करते ये ऐसा ही होगा। परमेश्वर हमारा चर्च दुनिया के सबसे बड़ा चर्च होगा यीशु के नाम। हमें हम स्वर्ग के रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस है तो बहुत खूबसूरत, नाजुक और क्या कहते हैं, मानो कि एक अच्छे से, लेकिन मानो कि सुंदर और क्यूट दिखते हैं, एकदम सॉफ्ट, लेकिन खतरनाक भी हम उतने ही है, क्योंकि ईश्वर का परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। तो आपका भविष्य, आपका जीवन उज्ज्वल होने वाला है, इसकी पूरी आशा बांध लो, और परमेश्वर आपको उस और लेकर जाएंगे। आमीन।
कहो कि मेरा भविष्य उज्जवल है, कहो कि मेरा भविष्य उज्जवल है यीशु के नाम में। मेरा सब कुछ भला होगा यीशु के नाम में। हमें मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा परिवार का भविष्य उज्जवल है, मेरा उज्जवल है, मेरे सेवका का हर एक चीज़ का भविष्य उज्जवल है, मेरा भला ही होगा यीशु के नाम में। हमें हमें हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता यीशु के नाम से फिर से एक बार आपके पास आते हैं, हम दुआ करते हैं। जैसे जैसे आपकी बातों को हमने सीखा है वैसे ही करें, इसलिए हमें सहायता मदद करें पिता, और उसी अथॉरिटी में इसमें चलने के लिए हमें सहायता मदद करें पिता। पिता आपने सखिया से धन्यवाद करता, आपके हेवनली रॉयल रिलम में और प्रेजेंस में चलने के लिए हमें सहायता मदद कर। जो राजशाही खाने पीने उठने बैठने और हर एक चीज़ में पिता आपकी इच्छा योजना हमारे जीवन में पूरी हो पिता। आपने सखिया से धन्यवाद करते हैं, आपकी महान अनुग्रह की उपस्थिति प्रेम भलाई हम पर खेत है पिता। महान महिमा आपको रहते डैडी, राज्य करने की हर एक चीज़ में हमें सहायता मदद करें पिता। ये आने वाला हफ्ता हमारा बस खुश आशीर्वादित आनंदित जाए पिता। आपने सखिया से धन्यवाद, सक्सेस और सफलता भरा और लोग को ब्लेसिंग, लोग के लिए ब्लेसिंग बनता हुआ जाए हमारा यीशु के नाम में पिता। पिता आपने सखिया से धन्यवाद करते हैं, आपकी सारी ब्लेसिंग और आशीष रॉयल राजशाही ब्लेसिंग में देखने के लिए सहायता मदद करें सकते हैं। महान महिमा आपको रहते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे आपको मेरे लिए एक प्रार्थना करना नहीं भूलनी है क्या कि परमेश्वर, जैसे आप इस वचन को खत्म कर रहे हो, परमेश्वर उस ब्लेसिंग को आप आपके अनुग्रह धार्मिकता के वर्तन में बहुत स्ट्रांग करें, हर एक शत्रु के बुरे हालातों से और क्या कहते हर एक टारगेट से बचाएं, और आपकी इच्छा योजना के लिए उन्हें खुश रखें, आशीर्वादित रखें और आपकी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा, आप इसको 1 मिनट में कर सकते हैं। महान महिमा आपको रहते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। बस ये इतना। हमें गॉड ब्लेस यू ऑल।